गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। बहुत अच्छा टॉपिक है आज जो हमने इसमें कल पढ़ लिया था। विद्युत धारा के बारे में हमने जो है बात कर ली थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारे पास में कौन सा, धारा घनत्व। कौन सा टॉपिक है? धारा घनत्व। क्या लिखा था मैं इसे? करंट डेंसिटी। कौन सा टॉपिक है? करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व ऐसा टॉपिक है हमारे पास में और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त टॉपिक है कि धारा घनत्व क्या होता है, किसे कहते हैं धारा घनत्व। हमारे पास में कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा और आपको मैंने बता दिया था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये लिखा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व जो है हमारे पास में एक सदिश राशि होती है। क्या लिखोगे परिभाषा? सिंपल सी भाषा में देखो, धारा घनत्व को लिखते हैं किसके द्वारा? जे द्वारा। किसके द्वारा? जे द्वारा। और जे बराबर में होता है I बटा एस। क्या होता है? जे बराबर में I बटा एस। क्या लिखोगे सिंपल सी परिभाषा में कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। क्या बोलोगे? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल। तुम तो वैसे भी ब्रिलियंट बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिभाषा को नजर में आएगा। ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ऐसे ले रहे ना यहाँ पर, तो क्या बोलोगे? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। क्या लिखोगे परिभाषा कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल। इसे धारा घनत्व, इसे कैपिटल जे द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है और यह तथा यह एक अदिश राशि होती, सदिश राशि होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जिसे हम भूल गए थे। धारा घनत्व कैसी राशि होगी? एक सदिश राशि होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की, बहुत जरूरी है कि धारा घनत्व जो है हमारे पास में एक सदिश राशि होती है यहाँ पर और इसे कैपिटल जे द्वारा व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, और एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व। अर्थात अब लिखोगे, ये फॉर्मूला तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा था, आपकी सुविधा के लिए लिखा था। ये तो यहाँ लिखता हूँ, तुम कहीं भी लिख दो। जे बराबर में कितना? I बटा एस। अर्थात क्या लिखोगे? जे बराबर में I बटा एस। जे बराबर में I बटा एस। जहां I क्या है? I है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। एस क्या है? क्षेत्रफल। भाई जिस क्षेत्रफल से धारा गुजर रही है वह क्षेत्रफल है हमारे पास में क्या? एस। I विद्युत धारा। मात्रा क्या होगा धारा घनत्व का? बता सकते हो क्या? धारा घनत्व का मात्रा अब निकालना गया क्या होता है? इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर। इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा?
एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो ये धारा घनत्व का मात्रक है। सिंपल सी परिभाषा होती है, लेकिन क्या जरूरी है क्या भाई हर बार इतने बड़े क्षेत्र में से क्या पूरी धारा आई निकलेगी? हाँ भाई, क्या धारा घनत्व का मान नियत रहेगा क्या हर बार? नहीं रहेगा। क्या है? नहीं रहेगा। मतलब अगर मान लो ये क्षेत्र मैंने इतना सा कर दिया इसमें से, अब मुझे बताओ इसमें से धारा कितनी निकलेगी? जब आपने क्षेत्रफल ही छोटा सा कर दिया इतना सा, तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। सिंपल, सही है ना? ये तो भाई इतनी बड़ी बाल्टी है, उसमें आपने पानी भर दिया, तो मुझे बताओ उस बाल्टी में जो पानी है उसका घनत्व तो निश्चित है ना। लेकिन अगर आपने एक गिलास पानी निकाल दिया, एक गिलास पानी निकाल दिया, तो क्या उसका आयतन भी उतना ही आएगा या कम होगा? आयतन क्या होगा उसका? कम होगा, क्योंकि आपने गिलास डुबोया छोटा सा। वैसे हम बात करें इतने बड़े क्षेत्रफल में से इसमें से धारा कितनी निकली? आई निकली। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल मैंने ले लिया कितना? dS। तो क्या इसमें से धारा भी क्या आई निकलेगी? क्या नहीं निकलेगी? क्षेत्रफल छोटा कर दिया तो धारा क्या मान भी क्या होगा? कम होगा। धारा भी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इतने से क्षेत्रफल में से धारा कितनी निकलेगी? dI। सिंपल कि अगर A क्षेत्रफल में से धारा I निकलती है तो dA क्षेत्रफल में से धारा कितनी निकलेगी? dI निकलेगी। कितनी? dI। तो बस इसलिए सिंपल ये समझ लो। तो इस धारा घनत्व को जो है अब दूसरे तरीके से समझाने हैं। तो देखो अगर हमने जो है यहाँ पर ये ले लिया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर में कितना? JS लिख लेना है आपको। I बराबर में कितना? JS लिख दिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, यदि अल्पांश क्षेत्रफल कितना ले लिया? ds। कितना ले लिया? अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लिया आपने। तो अगर हम बात करें यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds में से गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा कितनी? दी आ रही है बात समझ में? क्या बोला हमने? यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds में से प्रवाहित होने वाली धारा di हो तो धारा घनत्व क्या लिखोगे? धारा घनत्व तथा इसी को परिवर्तन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds में से प्रवाहित होने वाली धारा di हो तथा धारा घनत्व J हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? देखो इस फॉर्मूले में धारा कितनी है? di बराबर में कितना? J सदिश डॉट ds सदिश। सदिश प्रोडक्ट में क्यों लिखा? क्योंकि देखो अगर हमने मान लो क्षेत्रफल सदिश ऐसे ले लिया, क्षेत्रफल सदिश कैसे ले लिया? ऐसे ले लिया क्षेत्रफल सदिश। एक इसका जो मुख है वो इधर है, कितना है? ds सदिश है इधर की ओर, मुख है इसका कितना? ds सदिश, और विद्युत धारा की जो है उसकी दिशा है इधर की ओर, विद्युत धारा की दिशा में इधर की ओर, और विद्युत धारा की मात्रा कितनी रहेगी? di। इन दोनों के मध्य कितना कोण बनेगा? थीटा। तो हमारे पास भी जो धारा आ रही है, धारा इस क्षेत्रफल में से गुजर रही है, तो जो धारा इधर आ रही है ये धारा तो कितनी? di, और इसका धारा तो कितना? J सदिश हो। तो हमारे पास में बोलेंगे
कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा उसके जो है धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है, तो हम इसमें या डी आई बराबर में कितना जे डी एस कॉस थीटा कितना हो गया, डी आई बराबर में जे डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा किस के मध्य कोण है, जे सदिश और डी एस सदिश के मध्य बना कोण है। तो जे सदिश और डी ए सदिश के मध्य बना कोण है, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में धारा घनत्व है। क्या है ये, धारा घनत्व। तो हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से या हम लिख सकते हैं यहाँ से या धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर में क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन में ना डी एक्स कॉस थीटा, जे बराबर में कितना डी आई अपॉन में डी एक्स कॉस थीटा। ये धारा घनत्व है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे टॉपिक की बात करेंगे। मिटा दें। तो अब जो है ये धारा घनत्व निकालना है, और ये भी दिखा देना कि धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होती है, जबकि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि होती है यहाँ पर। तो क्लियर ये बातें, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कौन सा अपवहन वेग, कौन सा टॉपिक होगा हमारे पास में, अपवहन वेग। क्या बोलते हैं इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है अपवहन वेग, मतलब अपवहन वेग क्या होता है। अपवहन वेग सिंपल सी परिभाषा बोलोगे, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कई बार टक्कर करते हैं, इन सभी टक्करों का जो औसत होता है उसे हम अपवहन वेग कहेंगे। क्या होता है, औसत होता है। पिछले साल पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में, माध्य मुक्त पथ, मतलब गैस के अणु जब टकराते हैं तो माध्य मुक्त पथ या माध्य वेग, औसत वेग पढ़ा है हमने, बस वैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, अपवहन वेग। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब किसी, या हम सिंपल भाषा बोल रहे हैं कि जब किसी चालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करके जो पथ तय करते हैं, कौन टक्कर करेंगे, इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, क्या बोलोगे कि जब किसी चालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करके जो पथ तय करते हैं, उस पथ के या उन पथों के, क्या बोलोगे, टक्कर करते हैं, तो उन पथों के औसत को क्या कहते हो, उन पथों के औसत को अपवहन वेग कहते हैं। क्या कहते हो, अपवहन वेग कहते हैं। उन पथों के औसत को अपवहन वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास में अपवहन वेग क्या होगा,
इन सभी पथों का जो होता है औसत होता है, मतलब औसत पथ निकालेंगे जिसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो हमारे पास में औसत पथों के औसत को जो है हम यहाँ पर अपवहन वेग कहते हैं। पथों के औसत वेग को मैंने याद किया, औसत वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसे अपवहन वेग, इसे वीडी द्वारा व्यक्त किया जाता है, वीडी द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे समझ में वीडी क्यों लिखा है हमने? वीडी लिखा है कि डी का मतलब तो क्या हो गया? ड्रिफ्ट, और वी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। इसलिए मैं तुम्हें कई बार कहता हूँ अंग्रेजी के शब्द भी लिख लिया करो, ताकि भविष्य में हमें ऐसी परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? वीडी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब किसी चालक तत्व में, जैसे इलेक्ट्रॉन एरिया में ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से इस प्रकार से टकराते हैं, जैसे यहाँ से टकरा जाएंगे, फिर इधर जो है हमारे पास में टक्कर करते हैं इधर, फिर इलेक्ट्रॉन जो है इधर टक्कर करेंगे, फिर बाद में वापस इधर टक्कर कर जाएंगे, फिर इधर टक्कर कर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस दिशा से चलते हुए कई बार जो है इधर से टक्कर करते हुए एक दूसरे से टकराते हुए वापस दूसरी दिशा में चले जाते हैं। मतलब ये हमारे पास में जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इनकी दिशा जो होती है, इनकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। क्या बोलोगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ पर लिखना में छोटा सा आपको याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा टक्कर के समय, किसके समय? टक्कर के समय विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, दिशा के विपरीत होती है। आगे ना बात समझ में, तीन की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। हमारे पास में यही हमारे पास में, इसलिए हम जब भी बल निकालेंगे माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास में बल क्या होगा? माइनस में है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण कौन सा था? v बराबर में u प्लस में at। यही होता है ना, v बराबर में कितना? u प्लस में at। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अतः क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से प्रारंभ होंगे तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि u बराबर में कितना होगा? 0, तथा हमारे पास में a बराबर में क्या हो जाएगा? a सदिश आ जाएगा। सदिश रूप में लिखोगे इसे, सदिश रूप में आ जाएगा a सदिश बराबर a सदिश क्या जाएगा? t जो है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर u बराबर में 0, v बराबर में कितना होगा? vd। समझ गए? v बराबर में vd क्यों? अपवहन वेग। कौन सा वेग? अपवहन वेग लिखा है हमने यहाँ पर, अपवहन वेग। और t बराबर में लिखा जाएगा क्या? टाउ। क्या लिखा जाएगा? t बराबर में लिखा जाएगा यहाँ पर कितना? टाउ। मतलब ये टाउ क्यों लिखा है? ये टाउ है यहाँ पर समय का औसत। क्या है? समय का औसत, या इसे और क्या कह सकते हैं? या इसे कह सकते हैं यहाँ पर औसत समय। क्या कहोगे? औसत समय, जिसे विश्रांति काल
क्या कौन सा काल? विश्रांति काल कहा जाता है। याद रखना, विश्रांति काल। मतलब ये जो हमने टी लिखा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन कई टक्कर कर रहे हैं, एक टक्कर में समय लगा T1, दूसरे में लगा कितना T2, तीसरे में लगा कितना T3 एंड सो ऑन Tn। इन सभी का क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पर, औसत निकालेंगे। और औसत जो होगा, औसत को हम लिखते हैं यहाँ पर टाउ द्वारा, और इस टाउ को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस टाउ को बोलते हैं यहाँ पर क्या, विश्रांति काल। क्या बोलोगे? विश्रांति काल। इसलिए हम ये लिखते हैं। अतः हम लिखते हैं यहाँ पर, अतः देखो इस समीकरण को पहले प्रूव करो तो v t सदिश बराबर में कितना, ये तो 0 में यहाँ पे आ गया a सदिश इनटू में कितना टाउ। समीकरण नंबर कितने, इसे 1 2, तो इसे कितनी दे दो, 2 दे दो। तो ये समीकरण 2 दे दिया हमने यहाँ पर, आपके पास में आ गया v t बराबर में a सदिश गुणा में कितना टाउ। क्या हम जानते हैं यहाँ पर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, a सदिश बराबर में कितना होगा, m सदिश होगा, ये होगा ना। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर a सदिश बराबर में कितना, a सदिश बराबर में कितना m, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। इस वैल्यू को कहाँ कर दो, समीकरण 2 में पुट कर दो। कहाँ पर, समीकरण 2 में पुट कर दो। इधर लिखिए या इधर लिख देते हैं। तो बाई इक्वेशन से कि समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दी, हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, v d सदिश बराबर में कितना हो गया, a सदिश अपॉन में कितना m गुणा में कितना टाउ। समीकरण नंबर 3। लेकिन हमने कहा यहाँ पर क्या गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बल होगा, ये बल किधर की ओर होगा, ये बल होगा विपरीत दिशा में। अतः क्या, चूंकि देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कौन सा होगा, a सदिश बराबर में माइनस के क्यू ई सदिश, लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं। एक सदिश बराबर माइनस क्यू सदिश, क्या हमें पहले दूसरे पार्ट में याद देगा कि जब अगर मान लो माइनस क्यू आवेश के कारण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, सही है ना। अगर विद्युत द्विध्रुव वगैरह हमने तब पढ़े थे तो हमने ये सारी बातें लिखी थी। पहले लेसन में हमने ये लिखा था, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कौन सा होगा, पॉजिटिव, दूसरी दिशा में कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक सदिश बराबर माइनस के क्यू ई सदिश, क्योंकि क्यू किसके बराबर होगा, ई के बराबर में, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो किसका आवेश की बात करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करेंगे। अतः एक सदिश बराबर में कितना, माइनस के ई सदिश, इस वैल्यू को कहाँ पर दो, समीकरण 3 में। तो बाई इक्वेशन 3 समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर देंगे तो v d सदिश बराबर में हो जाएगा माइनस के ई सदिश अपॉन में कितना m गुणा में कितना टाउ। समीकरण नंबर 4। ये अपवहन वेग का व्यंजक है, ये अपवहन जो वेग बढ़ते हैं यहाँ पर अपवहन वेग, यही हमारे पास में अपवहन वेग का सूत्र प्राप्त हो गया। तो ये है हमारे पास में सदिश रूप में। क्या हम इसका परिमाण लिख सकते हैं, अतः परिमाण क्या लिखोगे, परिमाण में सभी वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो vd बराबर में कितना e अपॉन में कितना m गुणा में कितना टाउ, गुणा में कितना टाउ। समीकरण नंबर कौन से हुए, 5। समीकरण नंबर कौन से हुए, 5। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो ये देखो, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर अध्ययन करना।
और नोट्स तैयार करते हुए रहना, क्योंकि जब भी हम मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में तो इसी के आगे वाले टॉपिक से लेसन से शुरुआत करेंगे। हालांकि इनको हम रिविजन में जरूर लेंगे और कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी से संबंधित होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में हम अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।